आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् Baby, come stand by my side. Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love and all of my life. Sonia, oh Sonia, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ। आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं अभिनेता और गायक अध्ययन सुमन। आपसे बातचीत की है आकांक्षा सिंह ने। हुआ ना कभी भी नहीं जो छुआ ना देखा अभी तो, क्यों लगे है देखा कहीं तो, गुजर यूं गई तू, क्यों आंखें ये ढूंढे बहाना, चाहे भी तो पाए हटाना, हुआ ये क्यों मुझे बताना, असर ये हुआ क्यों, ये आँखों को तेरी जुस्तजू, सांसों में बसे तू ही तू, बाहों से रहे दूर क्यों, क्यों रहे दूर तू, दूर क्यों, कैसे मैं ये कहूँ, I wanna be with you, कैसे मैं ये कहूँ, I wanna be with you, yeah. श्रोताओं, आज के मेहमान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब बाग में खिलते हैं फूल तो बहार आ जाती है। देखकर ये खूबसूरत नजारा हर चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। वैसे फूल की प्रकृति ही है अपने रंग से सबका मन मोह लेना और खुशबू बिखेरना। आज विविध भारती के स्टूडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज के हमारे मेहमान अपनी खूबियों से, अपनी खुशबू से परिचित कराएंगे हम सबको। आज ऐसा ही होगा क्योंकि भाई इनके नाम में ही सुमन है और ये हैं अध्ययन सुमन। कैसे मैं ये कहूँ, I wanna be with you. अध्ययन सुमन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। अभी हमारी जब बात हो रही थी, बड़ा अच्छा गिटार बज रहा था, संगीत की जो लहरियां थी उसके साथ मीठी सी आवाज गूंज रही थी आपकी। शुक्रिया। रेडियो सुनते हैं आप? मैं रेडियो ज्यादा नहीं सुनता हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट कोशिश करता हूँ कि कभी कभी जब ये हमारे बॉम्बे ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं तो कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो मैं सोचता हूँ भाई रेडियो सुन लेते हैं। हमारे इस आकाशवाणी विविध भारती के इस आंगन में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। अपने मेरे फादर हमेशा विविध भारती के बारे में कहते थे। आई थिंक 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, राइट? इतने महान लोग, संगीतकार, कलाकार सब यहाँ पर आए हैं, तो मैं ऑफकोर्स बहुत प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। बचपन से आपने कला का माहौल देखा है, अभिनय का माहौल देखा है। बचपन कैसा रहा आपका? श्रोता भी जानना चाहते हैं। बचपन बहुत खूबसूरत रहा है। ऑफ कोर्स फादर को हमेशा मैंने, शेखर जी को हमेशा एक्टिंग करते हुए देखा है, और मुझे याद है अभी भी जब लोग आते थे मेरे घर पे मेरे फादर से मिलने के लिए, कभी शेखर जी बिजी होते थे तो मैं उनको कहता था आइए बैठिए, और मैं उनका कोई भी टेप कैसेट लगा देता था, हमेशा कोई भी शो लगा देता था कि आइए बैठिए मेरे फादर को देखिए। अच्छा। तो मैं हमेशा अपने फादर से बहुत ही फैसिनेटेड था,
और मैं आर्ट को लेकर हमेशा बहुत ही फैसिनेटेड था और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो मैंने ठान ही ली थी कि मुझे बड़े होकर एक्टर ही बनना है। मतलब बचपन से ही आपने हाँ, सोच लिया बचपन था। से मैंने सोच लिया था बिल्कुल। तो पापा जब शूट पर जाते थे शेखर जी, जी तो आप कभी गए थे शूट? हाँ, मैं गया हूँ। attend मैं देख भाई देख के सेट पे बहुत जाता था, बिकॉज वहाँ के सारे, भावना जी है, सनी था, आनंद महेंद्र जो डायरेक्टर हैं, दे वर लाइक फैमिली। तो मैं हमेशा जाता था सेट पर उनसे मिलने के लिए और बहुत ही कमाल का माहौल था, बिकॉज जिस तरीके से काम वो लोग करते थे, ना गर्मी, ना पसीना, ना खाना, ना पीना। आई थिंक बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था मेरा उनको सेट पर देखते हुए। और वो शो जब हम देखते थे तब हमें भी बड़ा कमाल लगता बहुत था। कमाल, बहुत कमाल। जी। आई थिंक देख भाई देख जैसा एक फैमिली ओरिएंटेड शो आज तक मैंने टीवी पर उसके बाद कभी नहीं देख पाया। बिल्कुल बिल्कुल, पारिवारिक शो। पारिवारिक शो और इतनी हंसी और हाँ। इतना एक इमोशन और उसमें एक सारे एक्टर्स, एवरीबॉडी वाज आउटस्टैंडिंग इन द शो। सब बहुत बिल्कुल अच्छे थे। बिल्कुल। तो आपने जिससे अभी कहा कि बचपन से ही सोच लिया था कि हाँ, मुझे बड़े होकर कहीं ना कहीं एक्टिंग में जाना जी, है, जी। अभिनय करना है। जी। तो तैयारी किस तरह से किया आपने? आई थिंक जिंदगी आपको तैयार करती है। आप एक्टिंग जो है वो किसी स्कूल में जाकर सीख नहीं सकते। जी। और ये मेरा बहुत एक मानना है इस बात को, कि बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ इस बात को मैं, कि मैं तो वैसे तो पढ़ा हूँ लंदन में, न्यूयॉर्क में। मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी गया हूँ, वहाँ पे मैं एज अ डायरेक्टर का कोर्स किया है मैंने। और लंदन में मैंने शेक्सपियर का थिएटर किया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें की। ऑफ कोर्स आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके या स्कूल में जाके अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ सीख नहीं सकते। एक्टिंग या सिंगिंग या डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें या तो आपके खून के अंदर है या तो नहीं है। एंड फॉर मी आई फेल्ट लाइक एक्टिंग, हाँ भले ही एक्टर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से इमोशंस है, एक्सपीरियंसेस हैं जो हम अपनी असल जिंदगी से हमारे परफॉर्मेंसेस में डालते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कुछ जिंदगी से सीखा है। आई एम 35 नाउ और इंडस्ट्री में मुझे होते हुए आज 14 साल हो गए यहाँ पर। और मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। अच्छे लोग मिले, खराब लोग मिले, धोखे मिले, अच्छी चीजें हुई लाइफ में। उन सारी चीजों का जो एक एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज व्हाट हैज मेड मी एन एक्टर, आई फील। बिल्कुल। तो आपका एक अभिनेता के अलावा जो दूसरा पहलू है, जी, गायक के रूप में, जी, हमें कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। अभी मेरा जो नया गाना आया है वाना बी विथ यू, तो उसके कुछ लाइन मैं डेफिनेटली सुना सकता हूँ आपको। हुआ ना कभी भी नहीं जो छुआ ना देखा भी, तो क्यों लगे है देखा कहीं तो गुजर यूं गई, तो क्यों आंखें ये ढूंढे बहाना, चाहे भी तो पाए हटाना, हुआ ये क्यों मुझे बताना, असर ये हुआ क्यों, ये आँखों को तेरी जुस्तजू, सांसों में बसे तू ही तू, बाहों में रहे दूर क्यों, तू रहे दूर, तू दूर तू, कैसे मैं ये कहूँ, I wanna be with you, कैसे मैं ये कहूँ, I wanna be with you, वाओ भाई, असर तो होगा ही। इतनी सुरीली आवाज जब गूंजेगी और हमारे श्रोता भी कहेंगे कि आई वांट टू बी विथ यू। आई होप सो, दे ऑल वांट टू बी विथ मी, और आई होप कि बिल्कुल। ये गाना लोगों तक पहुंचे। अच्छा अध्ययन जी, जब बचपन की जो आप बातें कर रहे थे, आपने कहा कि कई कलाकार घर पर आते थे, तो ऐसे कौन से कलाकार मतलब याद है आपको? शत्रुघ्न सिन्हा हमारे परिवार के बहुत करीब रहे हैं, बिहारी कनेक्शन भी है फादर का उनका। हम जाते थे, वो आते थे, तो उनके साथ ऑफ कोर्स मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं शत्रु जी। जब भी मैं मिलता हूँ बहुत प्यार से मिलते हैं, तो उनके साथ कुछ बहुत प्यारे मोमेंट्स रहे हैं बचपन में। कोई स्पेशल मोमेंट, कोई खास नहीं, याद? खाना हम तो खानों पे बॉन्डिंग हमेशा रही है बिहारियों की, तो बड़े टेबल पे बैठ के हम हमेशा खाते थे उनके साथ। उनके घर पे हमें बुलाते थे और स्पेशल दावत दी जाती थी, लैविश जो है खाना बनता था हमेशा उनके घर पर भी। तो बचपन से मैं बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ। अभी थोड़ा सा नॉट बीन एबल टू मीट हिम, बट आई जस्ट मेट हिम। एक बिहारी कॉन्क्लेव था लास्ट ईयर, तो उनसे मिला था मैं। आपने बचपन में सोचा था कि आगे चलकर मुझे एक्टिंग करनी है, अभिनेता बनना है, लेकिन गायन भी करना है, ये कब सोचा आपने? ये मैंने तब सोचा जब मेरी शुरुआत 2009 में हुई। मेरी पहली फिल्म राज
जो मैंने इमरान हाशमी और कंगना रनौत के साथ की थी, मेरी बहुत ही एक सक्सेसफुल फिल्म थी, पहली फिल्म। और उसके बाद मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था जशन, जो महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी। फिर मैंने हार्टलेस की, जो मेरे फादर ने डायरेक्ट की थी, फिर वगैरह वगैरह फिल्में की, हिम्मत वाला, बहुत सी फिल्में की, अभी आश्रम किया। एक वक्त आया था मेरे जिंदगी में जब मेरे एक्टिंग करियर में एक डाउनफॉल आया था जशन के बाद, जब मुझे वो काम नहीं मिल रहा था जो मैं चाहता था। मेरी 12 फिल्में थी, जो एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद, डेब्यू एक्टर होने के बाद मेरी फिल्में बंद हो गई थी। अब उसका क्या रीज़न है इसमें घुसकर कोई मतलब नहीं है। आई थिंक वो पास्ट है मेरा, उसमें मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। बट एक बहुत ही डार्क फेज़, एक लो फेज़, एक ऐसा फेज़ था जहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूँगा। मेरी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी इंडस्ट्री में। पहला ब्रेक 19 साल में मिलना आई थिंक वाज अ बिग डील फॉर मी। और उसके बाद फिर मुझे लगा यार कि भगवान ने शायद मुझे और एक टैलेंट जो है वो नवाजा है, तो मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए जब तक मुझे वो काम ना मिले एज एन एक्टर जो मैं चाहता हूँ। और मैं डरा भी, मुझे लगा कि लोग बोलेंगे यार इसकी इसने फिल्में की हैं, चलो सक्सेसफुल भी थोड़ा बहुत रहा है ये वो, अब ये जो है इसका करियर नहीं चल रहा है, अभी सिंगर बन रहा है, अभी सिंगर में भी फेल हो। तो मैं डरा हुआ था। फिर मैंने सोचा यार कि मैं कुछ करूंगा तो लोग कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा तो भी लोग कहेंगे। तो मुझे अपनी कोशिश करना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला अपना। बिल्कुल। इससे पहले मैंने एक गाना बनाया था, आपने शायद मुझे सुना होगा, मैं भी गा रहा था, सारे छड़िया जो मैं गाना अभी प्रैक्टिस में गा रहा था, वो मेरा पहला गाना था, जो मैंने अपने जितने भी सेविंग्स थे उसको तोड़ ताड़ के मैंने बोला चलो गाना बनाते हैं। तो मैंने वो गाना बनाया और मैं बहुत बड़े म्यूजिक लेबल के पास गया और उसने उस गाने को रिलीज किया और जला दिया, उसको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। अच्छा। फिर मैं बहुत मायूस हुआ, दुखी हुआ। मैंने बोला यार चलो ये भी फेल हो गया, अब क्या करें, अब तो पैसे नहीं है गाने बनाने के, अब कैसे होगा। फिर मुझे किसी ने बोला यार तू अपना यूट्यूब चैनल खोल, उसमें तो पैसे नहीं लगते। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। फिर मैंने किसी से 60-70 हज़ार रुपये बोरो किए। मैंने बोला यार मुझे गाना बनाना है ब्रो, एक गाना बनाते हैं। तो फिर मेरे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं आज भी मेरे साथ हैं, हर्षित चौहान, जिन्होंने मेरा नया गाना भी कंपोज किया है, उसने मेरे लिए एक ट्रैक बनाया। फिर हमने एक अर्जुन कनिंगो करके एक सिंगर है, उनका एक रीमेक ट्रैक मैंने बनाया, आया ना तू, वो बहुत बड़ा हिट हुआ। अच्छा। उसने फिर 5 मिलियन व्यूज मारे। थोड़ा सा गुनगुनाइए ना हमारे लिए, श्रोताओं के लिए। हाँ बिल्कुल। ये गाना जो है ओरिजिनली कंपोज्ड बाय अर्जुन कनिंगो है, उनका रीमेक जो है रीप्रोग्राम करके मैंने गाना किया था ये। जी। तुम कभी ना कहोगे, क्यों ना हम ही बोल दे, हो कहाँ ये बताओ, हम वहाँ चल के आ जाएंगे। भीगे भीगे मौसम खिले थे जहाँ, तेरे मेरे रास्ते मिले थे जहाँ, बाहों में कहीं दिन ढले थे जहाँ, आ गया मैं हो मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू। फिर भगवान की दया से मेरे सारे फिल्मों के गाने बहुत सक्सेसफुल हैं। तो मैंने फिर सोनियो बनाया। सोनियो ने 36 मिलियन व्यू मार दिए। तो फिर मैंने बोला यार कि मेरी एक्सेप्टेंस तो ठीक ठाक ही है फिर एज अ सिंगर। अब लोग जब ऐसे इतने बड़े तादाद पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मतलब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इस काम को, उसी में आगे बढ़ना, उसी में आगे बढ़े, उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। उसी दौरान प्रकाश झा साहब जो है वो एक शो बना रहे थे, इसका नाम है आश्रम जी। उनकी बेटी को मैं जानता था। मैंने बोला यार मुझे ऑडिशन करना है और उसमें एक रोल था रॉकस्टार का। मैंने बोला देखो मैं सिंगर हूँ तो हो सकता है कि मैं इसमें सूट हो जाऊँ रोल में, तो मुझे सर से मिलाओ, मैं उनको अपने गाने दिखाना चाहता हूँ। फिर मैं गया और सर ने मुझे गाना देखा, तो वो गाना देखकर उन्होंने मुझे आश्रम ऑफर की। और यही है कि कभी कभी आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है लाइफ में, उस अपने पहले वाले रास्ते पर पहुंचने के लिए। तो मैंने अपनी राह बदली एज अ सिंगर। तो मुझे प्रकाश जी ने एज अ सिंगर देखा, पर एज एन एक्टर भी देखा। फिर बोला नहीं यार हिल सूट टिंका सिंह, फिर उन्होंने मुझे टिंका सिंह दिया। फिर उसी साल नेक्स्ट ईयर जब वो शो रिलीज हुआ, इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर शो एवर ऑन OTT, यू नो। तो वहां से मेरी बहुत चर्चा हुई एज एन एक्टर, और फिर वहां से मुझे एज एन एक्टर फिर से काम मिलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे अगेन नाउ आई एम कमिंग बैक इनटू बीइंग यू नो द एक्टर दैट आई वांट टू बी। बिल्कुल। तो जब डाउनफॉल चल रहा था तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि आप संगीत की तरफ मुड़े और संगीत में आपको सोलास मिला। बिल्कुल मिला।
वो पीस ऑफ माइंड मिला। बिल्कुल। तो जब कभी ऐसा लगता है, गाने तो आप सुनते ही होंगे, कौन सा गीत पसंद है? मेरी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत जॉनर के गाने नहीं सुनता हूँ। मुझे जस्टिन बीबर एज अ टैलेंट बहुत पसंद है। यू नो, ही इज एन इंटरनेशनल पॉप आर्टिस्ट। उसकी जिंदगी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एक लड़का जो चर्च पे गाता था बैठकर सीढ़ियों पे, बिल्कुल। उसके पास जिंदगी में तो कुछ नहीं था। हमारे पास तो चलो एक नाम, हम एक फादर के उससे आते हैं, हमको एक बैकिंग थी, वो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। आई थिंक उतना बड़ा नाम कमाना अपने लाइफ में और फिर खराब चीजों में फंसना और फिर डाउनफॉल से वापस ऊपर आना, आई थिंक वो जर्नी अब बहुत मुझे इंस्पायर करती है। तो बीबर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ अपने। और हिंदी फिल्मों के गानों की अगर बात करें तो कौन सा गीत पसंद है आपको? हिंदी फिल्मों के गाने, आई लव प्रीतम दा, आई लव अरिजीत इज अ फिनोमिनल सिंगर। तो वो जितने गाने गाते हैं वो मुझे बहुत सुकून देते हैं। अगर अभी श्रोताओं को हमें कोई गीत सुनाना हो तो कौन सा गीत आपके दिमाग में आ रहा है? सोनू निगम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि सोनू जी ने मुझे मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा हिट दिया है अब तक। अरिजीत ने भी दिया है, जिसका नाम है मैं ढूंढने को जमाने में, और एक गाना है मेरा सोनियो। आई एम श्योर आपके सारे लिसनर्स को वो गाना बहुत पसंद होगा, तो डेफिनेटली मैं गाऊंगा आपके लिए। Baby, come stand by my side. Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give her my love in all of my life. Sonio, oh Sonio, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के मुस्कुरा के ये जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। क्या कहूँ ऐ जिंदगी, तू है मेरी सांस, रहना तू पास हर घड़ी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ, तू बस दे दे मेरा साथ।
साथ चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ, तू बस दे दे मेरा साथ. Baby, come stand by my side, come be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love and all my life, baby. Come and be my guiding light. श्रोताओं, आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता और गायक अध्ययन सुमन जी. अच्छा अध्ययन जी, जी. श्रोता ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपके पापा शेखर सुमन जाने माने अभिनेता हैं, तो एक प्रेशर रहता है ना कि पिताजी इतने बढ़िया कलाकार हैं, जी. रंगमंच से जुड़े हैं, जी. तो ये वैसा कोई प्रेशर आपने फील किया? बिल्कुल करता हूँ और इनिशियली किया भी है, और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो, और बहुत ही उनकी जो बोली है, वो जो एक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, गाते हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत वर्सेटाइल है. जी. और मैं भी उसी राह पर हूँ, और मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ. जैसे कि मैं सिर्फ एक्टर और सिंगर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ. मैं सारे अपने म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट भी करता हूँ. अपनी पहली फिल्म भी डायरेक्ट कर रहा हूँ इस साल. अच्छा. हाँ जी. तो बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने समझी और सीखी हैं उनसे. और लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, बट कुछ भी हो जाए आई थिंक, लेकिन उनसे कंपेयर करना मुझे अनफेयर लगता है, बिकॉज उनका जो टैलेंट है उसका मैं 10% भी नहीं. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मैं उनका बेटा हूँ या मैं हम्बल होने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं. ही इज़ टू फार अहेड एज अ टैलेंट. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे सामने मेरे खुद के इतने बड़े इंस्पिरेशन हैं, तो मुझे ज़्यादा बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बिल्कुल. वैसे शेखर सुमन जी रंगमंच पे भी सक्रिय रहे हैं, तो आप भी स्टेज से जुड़े हैं, लगाव रहा है आपका? मैं गाना चाहता हूँ, मैं अपने कॉन्सर्ट्स करना चाहता हूँ. थिएटर का मैंने अभी सोचा नहीं है, बट मैं डेफिनेटली अपने गाने करना चाहता हूँ. तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने गाने निकाल सकूँ कर सकूं, और होप करता हूं कि मेरा कोई ऐसा गाना चल जाए कि मुझे शोज के मौके आने शुरू हो जाए. इसलिए मैं चाहता हूं, आपके सारे दर्शकों को चाहता हूं कि मेरे गानों को जो है लोगों तक पहुंचाएं. बिल्कुल. वैसे रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कितना समय निकालते हैं? रियाज के लिए मैंने बहुत बार अपना दिल तोड़ा है. तो क्यों? देखिए, मैं एक ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ. मैं दिल से गाता हूँ, मैं बहुत सिंसियरिटी से गाता हूँ. मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, बहुत इमोशनल आदमी हूँ मैं लाइफ में. और मैं जो भी करूँ, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या गाना हो, अगर मैं उस चीज को फील नहीं कर सकता, बिल्कुल, अगर मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है, तो मैं वो काम नहीं कर सकता. मैं पैसों के लिए काम नहीं कर सकता. मैं पैसों वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ. ऑफ कोर्स पैसा किसे पसंद नहीं है जी, यू नो, बट उसके लिए मैं काम नहीं कर सकता लाइफ में. सो जहां तक रियाज का सवाल है, हाँ मैं डेफिनेटली अभी करना शुरू किया धीरे धीरे, बिकॉज मैं पॉलिश कर सकता हूँ लेकिन मैं सिंगर बन नहीं सकता. तो मैं अपने आर्ट को डेफिनेटली पॉलिश करना चाहता हूँ. और बहुत ही अच्छा ख्याल. जब आर्ट की बात आ रही है, जब आपने सोचा कि एक्टिंग करनी है, तो जो पहला ब्रेक मिला आपको, कैसे मिला? पहला ब्रेक मुझे मिला जब मैं लंदन से पढ़कर आया था, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके. और मैं एक सैलून है, जिस पेरिस सैलून, जहाँ पे अपने बाल कटवा रहा था, वहाँ पे मुझे अजय देवगन सर ने देखा. और फिर उनके जो मैनेजर हैं, जो अभी प्रोड्यूसर भी हैं, कुमार मंगत, उनको जाके मेरे बारे में बोला होगा. वो तब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हाले दिल, और 2 हीरो फिल्म थी जिसमें नकुल मेहता थी, उनकी बेटी थी, जिनको लॉन्च किया था उन्होंने. तो वो एक और एक्टर ढूंढ रहे थे उसमें. तो मुझे फिर कॉल आया कि हम चाहते हैं कि आप ऑफिस में आए, ऑडिशन करें. तो मैं गया, मैंने ऑडिशन किए 3-4 बार, और 4th ऑडिशन में मुझे जो है वो फिल्म ऑफर हुई थी. हालांकि मैं बहुत नाखुश था अपने डेब्यू के साथ, बिकॉज उसमें रोल जो है मुझे ठीक नहीं दिया गया था. बहुत छोटा रोल था उसमें. सब लोगों ने इंडस्ट्री से मेरे फादर को फ़ोन किया कि आप अपने बेटे को क्यों ये फिल्म करने दे रहे हैं, इसको एक बड़ा लॉन्च मिल सकता है इंडस्ट्री में, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं. पर तब तक मैंने फिल्म ओके बोल दी थी. फिर मेरे फादर ने बोला कि भाई देखो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अगर कुछ गलत हो जाए, फिर एक बार तुमको मैं बोल चुका हूं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट, यू आर टू यंग. फिर अगर कुछ गलत हो जाए तो इसके बाद मेरे पास रोते हुए मत आना कि मुझे बचा लो, मुझे निकाल दो. फिर मैं वो नहीं करूंगा. और वही हुआ. जब मैं लद्दाख गया, मुझे 4 महीने तक स्क्रिप्ट नहीं दी थी फिल्म की जी. तो जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई, फिर पता चला कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है फिल्म में. फिर मैंने अपने फादर को रोते हुए फोन किया. ही सेड, अब टू बैड, अब तो तुमने साइन कर लिया, अब तो प्रोड्यूसर के पैसे लग गए और तुम लद्दाख में ऑलरेडी हो, अब तो मैं शूट करना पड़ेगा भाई. तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि फिर मुझे महेश भट्ट ने तब तक ऑलरेडी देख लिया था. वैसे मुझे राज मिली उसके बाद. बिल्कुल. तो कैमरे का सामना जब पहली बार किया तो एक एंग्जाइटी होती है, एक थोड़ा सा डर होता है. बहुत. क्या लगा? मेरी तो एक कहानी है भाई. जब मैं पहली बार मैं गया था लद्दाख में, पहाड़ों के बीच में, तो नर्वसनेस में जो है मुझे जाना था बाथरूम.
और मैं पहाड़ों के चोटी पे एक्ट कर रहा था और वहां पे बाथरूम था नहीं जी। और बाथरूम जो है वो 2 घंटा नीचे जाना पड़ता था आपको करने के लिए। तो मैं बाकायदा नर्वसनेस से मैंने बोला भाई मुझे बाथरूम जाना है, शूटिंग रोको, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैं 2 घंटा गाड़ी लेकर गया, खराब टूटे हुए रास्तों पे जाकर आया बाथरूम, फिर वापस मैंने शूट किया। रोता हूँ, हंसता हूँ, बिन तेरे आहें भरता हूँ। मुश्किल है तुझको बताना सनम, बेचैनियों की कराहे तेरे ही बारे में करती है बातें, खामोश दिल की सदाएं। तेरे बिन एक पल जाने जाना नहीं मुमकिन, बिताना बिताना बन जाए मोहब्बत इबादत, चलो मिलकर करें ये दुआ। डरता हूँ, अब मैं जुदाई से डरता हूँ। कौन करेगा इतना जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ। बट ऑफ कोर्स नर्वसनेस थी, बटरफ्लाईज थे, एक्साइटमेंट थी, डर था कि कुछ नया करने जा रहा हूँ। नहीं, जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा है। हाँ। और नई चीजें तो मैं अब करता हूँ लाइफ में। वो तो मेरा सपना था कि मुझे एक बार कैमरा दिख जाए लाइफ में, वो बिल्कुल। पूरा हो गया, यू नो। सो दैट वाज एन एक्साइटिंग फीलिंग। बिल्कुल, जब सपने पूरे होते हैं तो बहुत एक अच्छा लगता है। अच्छी फीलिंग ऑफ आती है। कोर्स उसके बाद राज जी द मिस्ट्री आई, जी। इसकी मिस्ट्री बताइए। राज मुझे मिली हाले दिल जब मैं कंप्लीट करने वाला था, तब मेरे फादर एक शो कर रहे थे, झूम इंडिया झूम, जहाँ पे ही वाज अ सिंगर ऑन द शो। वो गए थे, महेश भट्ट साहब जज थे और ही वाज माय फादर फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइडेड कि मुझे अपने गाने के डर को भगाना है तो मैं कंटेस्टेंट बनूंगा। अच्छा। उन्होंने हाँ, तो हमने बोला भाई कहाँ आप जा रहे हो यार, इतना मतलब आपने इतना कुछ अचीव किया हुआ है, कहाँ कंटेस्टेंट बनने जा रहे हो आप यार, अभी आपको शोभा नहीं देता है, आपको नहीं करना चाहिए। ही सेड नहीं कुछ नहीं है इसमें, आई वांट टू गो एंड गेट ओवर माय फियर। तो वहां पे गए, तो जब वो गा रहे थे तो महेश भट्ट साहब से मिले, फिर वो ऑफिस में मिले भट्ट साहब से और कुछ मेरी बात निकली कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो डैड ने बताया कि अभी वो लॉन्च हो रहा है ये वो। तो उन्होंने बोला जरा फोटो दिखाना उसकी। तो जब उन भट्ट साहब ने मेरी फोटो देखी तो मुझे इमीडिएटली ऑफिस बुला लिया था अगले दिन। उन्होंने बोला कि भाई हम तुमको देंगे 3 फिल्में, हम चाहते हैं तुमको साइन करने के लिए। और फिर वहां से जो है राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज जो एक फिल्म दी उन्होंने मुझे, वहां से सफर शुरू हुआ उसका। तो महेश भट्ट के साथ काम करने का एक अलग अनुभव होता है। बहुत बताएंगे? भट्ट साहब एक बहुत ही, वो दूसरे दुनिया के आदमी हैं, वो इधर के हैं नहीं। आई थिंक मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और जब मैं जश्न कर रहा था उनके साथ, वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे मेरे लिए, और मेरे लिए एज अ 20-year-old बहुत बड़ी बात थी कि महेश भट्ट जिसने डायरेक्शन छोड़ दिया था वो फिर से एक बार डायरेक्टर बन गए थे मेरे लिए और मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे मेरे लिए। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैं रोज सुबह जब जाता था 5 बजे उनकी गाड़ी, मुझे वो गाड़ी में बिठाते थे वो कि तू शूट पे मेरे साथ चल। वो मेरे साथ बैठ के सीन डिस्कस करते थे गाड़ी में कि ऐसा करेंगे, तू बता कैसे करना चाहिए। आई थिंक वो बहुत ही एम्पावरिंग था मेरे लिए कि मुझे इतना बड़ा डायरेक्टर जो है मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि देखो तुम्हें जो है इमोशनली नेकेड होना बहुत जरूरी है लाइफ में, कुछ सोचो मत। बिकॉज जितने तुम सिंसियर होगे अपने इमोशंस को लेकर, उतनी जो है जनता तुमसे रिलेट कर पाएगी लाइफ में। किसी भी चीज को डिजाइनर मत बनाओ, इमोशन को डिजाइनर मत बनाओ, इमोशन को रियल रखो लाइफ में अपने। तो ये बात मेरे दिल में हमेशा रह गई। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इमोशन से काम करता हूँ। अगर मैं वो नहीं फील कर सकता तो आई कैन नॉट वर्क। बिल्कुल। तो बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था। इमोशंस जिस तरह से आ रहे हैं जी, उनको उसी तरह से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बहुत बड़ी बात। देखिए फिल्में करने के लिए तो लोग फिल्में कर लेते हैं, लेकिन उससे आप क्या लेकर जाते हैं घर वापस, वो बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। और भट्ट साहब के साथ आई थिंक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी मेरी। इस मोड़ पर एक गीत सुनाएंगे श्रोताओं को। जी। कौन सा गाना? कोई पुराना गीत?
हाँ, मुझे उसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा याद नहीं है, मैं अपने आप को एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूँ, बट हम हैं, बताइए। आप गाइए मेरे साथ। आप कौन सा गीत याद? मैं गा रहा हूँ ना, आप गाइए साथ में। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले, गाइए, के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मदन मोहन जी का संगीत, लता जी की आवाज, गूज़बम्स है मेरे को। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं अभिनेता और सुरीले गायक अध्ययन सुमन जी। अध्ययन जी, अपने आप को आप किस रूप में पसंद करते हैं, अभिनेता के रूप में या गायक के रूप में? आई थिंक ऐसा डिसाइड करना मेरे लिए बहुत कठिन है, बिकॉज मैं अपने आप को एज अ परफॉर्मर देखता हूँ, एज एन एंटरटेनर देखता हूँ। मेरे को एक्टिंग से उतना ही प्यार है जितना मुझे सिंगिंग से प्यार है, सिंगिंग से उतना ही प्यार है जितना मुझे डायरेक्शन से प्यार है, और डायरेक्शन से उतना ही प्यार है जितना मुझे राइटिंग से प्यार है। तो अपने 4 बच्चों में से ये बोलना कि मुझे इस बच्चे से प्यार है उससे प्यार नहीं है, ये गलत होगा लाइफ में। बेईमानी हो जाएगा। हाँ, बेईमानी हो जाएगी। आई थिंक कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मुझे छोटा मोटा टैलेंट दिया हुआ है अपने आर्ट को जो है समझने के लिए, और मुझे मौके मिलते हैं
उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज मैं गाने बना रहा हूँ, उसी गानों को मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं गा भी रहा हूँ, मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, मैं उसका स्क्रीन प्ले भी लिखता हूँ। तो ये बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। बिल्कुल। आपने राइटिंग का जिक्र किया, लिखते भी हैं आप? हाँ, मैंने अपनी पहली फिल्म लिखी है अभी, जिसका नाम टेंटेटिवली टाइटल्ड है एयरपोर्ट। 2 लोगों की कहानी है जो फ्लाइट पे मिलते हैं और कैसे एक दूसरे की जिंदगी बदल देते हैं। ये आपको एक ब्रीफ ऐसी नरेशन दे रहा हूँ फिल्म की। बहुत ही कमाल फिल्म है। 2 लोग जो इमोशनली बहुत परेशान है, वुंडेड है, लेकिन कैसे एक दिन में एक कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस उनके जिंदगी में आते हैं दोनों के साथ, कैसे जिंदगी बदल जाती है दोनों की, लेकिन वो कभी साथ नहीं हो पाते। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपके जिंदगी में आए वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। कभी कभी 2 दिन में भी या 1 दिन में भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के चला जाता है आपकी लाइफ में। ये कहानी उन 2 लोगों की है। सही बात है। अच्छा, पापा के निर्देशन में आपने काम किया है जी। फिल्म थी हार्टलेस। जी जी जी। तो एक तरह से पापा जी और सेट पर वो डायरेक्टर। जी जी जी। तो कैसा लगता था? बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, और एक्ट भी किया। मेरे उसमें डॉक्टर भी बने हैं वो। तो बहुत मजा आया मुझे, और बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी वो, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेडिकल थ्रिलर आई थिंक जो शायद इंडिया में बनी थी, और एनेस्थीसिया अवेयरनेस के ऊपर, और बहुत ही मुश्किल किरदार था। गाने बहुत खूबसूरत थे उस फिल्म के, और हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और जितने लोगों ने भी इस फिल्म को देखा बहुत प्यार दिया। बहुत से लोग आज भी उस फिल्म को देखते हैं और फिल्म की तारीफ करते हैं। और बहुत खूबसूरत तरीके से मेरे फादर ने डायरेक्ट की थी फिल्म, और दीप्ति नवल थी उसमें, और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस। ओमपुरी जी थे। तो मतलब मैं तो खुशकिस्मत था ऐसे लोगों के साथ काम करने का, मुझे मौका भी मिला है लाइफ में। जब दीप्ति नवल जी होती थी सामने, या ओमपुरी जी के साथ सीन करते वक्त, या पापा को ही फेस करते थे जब आप उनके साथ कोई सीन, तो एक धुकधुकी सी नहीं लगी रहती? नहीं लगती थी, लेकिन क्या है ना, इनकी खासियत क्या है, ये जो जितने भी दिग्गज कलाकार है ना सब, ये आपको महसूस नहीं होने देते कि ये जो है कोई बहुत दिग्गज कलाकार है। ये आप ही की तरह बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। उनको पता है कि एज एन एक्टर ये लड़का बहुत नर्वस फील कर रहा होगा, तो इसको हम इंटिमिडेट नहीं करेंगे, इसको हम बहुत प्यार से, बहुत सही तरीके से समझा के जो है हम विल वर्क विथ हिम। और वही ओमपुरी साहब ने किया, दीप्ति जी ने किया, मेरे फादर ने किया। आई थिंक दैट इज व्हाई दे आर लेजेंड्स फॉर अ रीजन। वेरी ट्रू। अच्छा, पापा मतलब इंस्ट्रक्शन देते थे आपको, या कभी डांटते थे कि भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया? हाँ, मतलब मुझे कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया गया था सेट पे कि भाई मेरे इर्द गिर्द जो है मेरे स्पॉट बॉय घूम रहे हैं और अभी मैं जरा बताता हूँ, शॉट आराम से करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो 19 घंटे की शूटिंग रहती थी रोज, और वो बोलते थे भाई सॉरी तुम्हारे पास थकने का ऑप्शन नहीं है बॉस, तुम थक नहीं सकते, तुम्हें करना है तो तुम्हें करना है ना, हम भी सब खड़े हैं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? बिल्कुल। तो कंप्लेन करने का जो है मेरे को ज्यादा स्कोप नहीं था मेरे सेट पर। तो माय फादर वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, लेकिन जब तक आप हार्ड टास्क को फॉलो नहीं करते आप जिंदगी में कुछ समझ या सीख नहीं सकते। जी, और पिता के निर्देशन में काम करना एक तरह से हम कह सकते हैं कि सपना सच होने जैसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी करेंगे, और आगे अब मेरा सपना है उनको डायरेक्ट करने का। अच्छा। हाँ, अब मेरा सपना है कि मैं उनके साथ एक फिल्म करूँ, तो बहुत जल्दी मैं कुछ कर रहा हूँ प्लान उनके साथ भी। वेरी गुड। अध्ययन जी, पापा को आपने बचपन से देखा है अभिनय करते हुए, रंगमंच किया है उन्होंने, फिल्मों में काम किया, कई धारावाहिकों में हमने उन्हें देखा। तो पापा की कौन सी फिल्म या कौन सा धारावाहिक आपको बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक जहन में बैठा हुआ है? देख भाई देख की तो आपने देख भाई देख को तो मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरी दुनिया फैन है देख भाई देख की। समीर दीवान का जो किरदार प्ले किया था जी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही कमाल। हम तो अभी भी देख लेते हैं। हाँ, अभी भी देख लेते हैं लोग यूट्यूब पे। अभी भी मुझे कल ही मिला मैं लोगों से, यंग बंदा था, उसने बोला सर हम तो सब सर का देखते हैं यूट्यूब पे जाके, देख भाई देख बहुत बड़े फैन है सर। यस एब्सोल्युटली, वो है। और उनकी पहली फिल्म उत्सव, शशि कपूर साहब की जो थी, डायरेक्टेड बाय शशि कपूर, आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग। आई थिंक एक पीरियड ड्रामा उस वक्त पे एक डेब्यूटेंट को इतनी बड़ी फिल्म मिलना, आई थिंक वाज द इंडस्ट्रीज बिगेस्ट ब्रेक फॉर एन एक्टर, जो शेखर जी को मिला। और हमेशा वो बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ लोगों से इसके बारे में, कि वो बहुत ही कमाल एक फिल्म थी, जिस तरीके से डायरेक्ट की थी फिल्म को, अपोजिट रेखा जी। और ऑफ कोर्स एक शो किया था मेरे फादर ने जिसका नाम था मैं। वो एक बहुत ही ऑब्सेसिव और एरोगेंट सुपरस्टार की कहानी थी, लेकिन उसे एक पॉइंट पर जाके पता चलता है कि वो अब कैंसर से मर रहा है, और कैसे उसके अंदर एक बदलाव आता है। जो इंसान एक एरोगेंट था, जो सबको बोलता था सारे भागो यहाँ से, मैं ही मैं हूँ, शो का नाम था, कैसे अब उसकी जिंदगी बदलती है व्हेन ही रियलाइजेस कि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया लाइफ में। बिल्कुल। तो ये बहुत कमाल शो था। ऑफ कोर्स मोर देन शेखर्स, जो पूरी दुनिया तारीफ करती है उस शो की, जो उन्होंने किया, और काफी प्रसिद्ध भी था। बहुत बहुत। रिपोर्टर शो आता था DD1 पे, जो मकरंद देशपांडे के साथ था उनका। हाँ, बहुत ही कमाल सीरीज थी वो। बहुत से शोज हैं उनके, उन्होंने कुछ 70-80 शोज किए हैं, इतनी 30-35 फिल्में की हैं।
अनुभव उनकी फिल्म है जो बहुत लोगों को पसंद है। जी। वो एक कॉमेडी फिल्म थी जो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। मुझे लगता है कि वो बहुत पहले बन गई, वो अभी आनी चाहिए थी फिल्म। और मेरी कोशिश भी है कि मैं उस फिल्म का जो है रीमेक डेफिनेटली करूं इंशाल्लाह किसी दिन। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके जी, साथ हैं। जी। तो यहाँ पे शेखर जी की पहली फिल्म उत्सव का गीत सुनते चले आगे। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। इसके आगे मुझे पता नहीं है, बट आपने मुझे याद दिला दिया, मुझे गूज़बम्स आ गए अब। बहुत कमाल बिल्कुल। शूट किया था वो, रेखा जी। और शेखर जी का कमाल वो था यार। अब हो सकता है कि मैं इसका रीमेक कर दूं। बिल्कुल, आपने हम अच्छा मुझे इंतजार याद कर रहे दिलाया, हैं। मैं और बहुत बढ़िया ये, अब मैं करूंगा डेफिनेटली। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां। इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में कलियों के आंसू का कोई नहीं साकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। अच्छा, जब आप अपने पापा की ओर देखते हैं एज एन एक्टर, तो उनका कौन सा ऐसा रोल है जो आप सोचते हैं कि वाह, ये ड्रीम रोल है मेरा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसी को करना चाहता हूँ? अनुभव का जो किरदार है जी। बहुत ही फनी और बहुत ही कमाल की कैरेक्टर था उनका। उत्सव ऑफ कोर्स पीरियड ड्रामा है। बिल्कुल। आज इफ एनीबॉडी टुडे कैन मेक रीमेक उत्सव, इट कैन ओनली बी संजय लीला बंसाली। वो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा। मैं डेफिनेटली एक शो को एज अ होस्ट वो भी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट साहिर लुधियानवी उन्होंने प्ले किया है अभी स्टेज पर, जी। वो भी उन्होंने किया है, वो भी करना चाहता हूँ। उस पे एक उनकी ओपनिंग स्पीच है 20 मिनट की, उर्दू में बोलते हैं, मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए यार। मतलब मैं सोचता हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे, हाउ। तो ऐसे बहुत से किरदार, रिपोर्टर का किरदार है, बिल्कुल। मैं का किरदार है। मैं आपको कहा, आई वुड लव टू प्ले ऑल दिस कैरेक्टर्स। पापा के साथ कई सारी यादें होंगी, लेकिन वो कोई खास याद, कोई खट्टी मीठी याद? मेरे फादर, खुशकिस्मत मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स एज अ सन तो हमेशा ट्रीट किया ही, एज अ फ्रेंड भी हमेशा रखा है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ कोई भी बात कर सकता हूँ जाकर आज एज अ फ्रेंड। और जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस का सवाल है, अभी 2017-18 में जो है मैं स्विट्जरलैंड गया था बॉयज ट्रिप पर उनके साथ। तो बड़ी मस्ती की, बहुत मजा किया हमने, स्विमिंग, खाना पीना, जंगलों में निकल गए साइकिल लेकर। सिर्फ मैं और मेरे फादर थे, मम्मी नहीं थी, हम मम्मी को छोड़ के चले गए थे पीछे। तो बहुत अच्छा लगा साथ में उनके, सुकून था। वो अपना करते थे, मैं अपना करता था, और फिर साथ में रात को मिलते थे, दोपहर को मिलते थे। बहुत शांति थी उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी नाराज नहीं हुई? हुई, उनको भी लेकर जाना पड़ा अगले साल। बट शी वांटेड अस टू गो टुगेदर कि भाई मैं चाहती हूँ कि बाप बेटे एक बार अकेले जाए खुद। अच्छा, घर में दो अभिनेता हैं जी। और गायक भी हैं, पापा भी जी, गाते जी, हैं, आप जी। भी गाते हैं।
तो मम्मी के क्या रिएक्शन रहता है? मम्मी मेरी बायस हो जाती है। मम्मी मेरे फादर को बोलती है, भाई तुम इतना अच्छा क्यों देख रहे हो, उसको दिखने तो अच्छा, तुम्हारा बेटा है, अब तुम्हारा हो गया, उसको दिखने तो अच्छा, तुम इतना अच्छा क्यों गा रहे हो, उसको गाने दो भाई अब अच्छे से। मेरी मम्मी बहुत स्वीट है यार, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे, ऑफ कोर्स मेरे फादर से बहुत प्यार करती है, और वो चाहती है कि कभी मेरे फादर मुझे ओवर शैडो, जो ऑब्वियसली करना ही है उनको, जो उनका टैलेंट है और जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो है। तो मेरी मम्मी हमेशा मजाक में बोलते रहती है कि भाई अपने बेटे को जो है उसको अब आगे लीड लेने दो लाइफ में। बट इट्स वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ अस, और बहुत उनको खुशी मिलती है कि हम, स्पेशली मेरे फादर जो उन्होंने अचीव किया है। मेरी तो चलिए शुरुआत है, मैं तो अभी भी अपने रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिंदगी में, बट शी इज़ वेरी हैप्पी। आपका साइड ज्यादा लेती है? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मम्मी के साथ कभी गुनगुनाते हैं? हाँ मेरी मम्मी भी गाती है। और मम्मी का फेवरेट सॉन्ग क्या है? मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सोनियो, जो मैंने गा दिया आपके लिए ओह। अभी। हाँ, शी लव्स दैट सॉन्ग। इसके अलावा शी लाइक्स द सॉन्ग मैं ढूंढने को जमाने में, जो हार्टलेस का ही गाना है एक। हाँ। एक वो भी है गाना। थोड़ा गुनगुनाइए मम्मी के लिए। मम्मी के लिए स्पेशली फॉर मम्मी। ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये 100 दफा, है सुभाना राज एक पल, रूठे शामे दिन खफा, वो आए ना ले जाए ना, हाँ उसकी यादें जो है यहाँ, ना रास्ता ना कुछ पता, मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। अध्ययन जी, कुछ जल्दी जल्दी प्रश्न पूछूंगी, श्रोता भी बड़े उत्साहित हैं ये जानने के लिए। अध्ययन जी, अगर घूमने जाना चाहे तो सबसे पहली जगह कौन सी आती है दिमाग में? स्विट्जरलैंड। ओके। एक जगह है वहाँ पर, इसका नाम है स्टार्ड। वहाँ पर ही मैं अपने फादर के साथ गया था, वहीं पर मुझे जो है उस जगह से प्यार हो गया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे अपना घर चाहिए भाई वहाँ पर। बहुत ही सुकून और बहुत ही एक पेंटिंग की तरह है वो जगह। और भारत में? भारत पूरा भारत से मुझे प्यार है भाई। कहिए हिमाचल में मैं इतनी बार गया हूँ शूटिंग करने के लिए, दार्जिलिंग इतनी बार गया हूँ, नैनीताल इतनी बार गया हूँ, कसौल में गया हूँ, जयपुर आई लव, दिल्ली में मेरी फैमिली रहती है, तो भारत तो महान है भाई, उसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है, खाने और बनाने में दोनों। मैं बनाता भी हूँ खाना। अच्छा, आप कुक भी हैं? हाँ, मैं कुक भी हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं बटर चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो मम्मी एंजॉय करती हैं आपकी कुकिंग? बिल्कुल एंजॉय करती है मम्मी, मुझे बोलते रहती है भाई आज ये बनाओ, आज मैं वो बनाऊँ, जब मैं फ्री रहता हूँ तो। पसंदीदा संगीतकार? अरिजीत।
गुनगुनाएंगे? सिंह, हाँ 2 लाइन गा सकते हैं उनकी लाइन फिल्म की। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला, जब मौसम आए गम के तुझे याद किया, हो दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना, मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना, मैं जानू ना, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको रोका जाए, एक सुकून है। थैंक यू नहीं, अच्छा लग रहा है गाकर, यहाँ पे बहुत एक्चुअली यहाँ पर बहुत सुकून है जी। चलते चलते एक प्रश्न ये कि हमारे जो नए लोग, नए बच्चे जो आते हैं इस क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि बाकी की इंडस्ट्रीज की तरह ये इंडस्ट्री भी बहुत कठिन है, और यहाँ पे इनकरेजमेंट से ज़्यादा लोग आपको डिस्करेज करेंगे, है ना। कोई भी आपको आसानी से यहाँ पर एक मौका नहीं देगा, और बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे आपको, और बहुत से जजमेंट्स आपके ऊपर होंगे, बहुत से ओपिनियंस पास किए जाएंगे। तो आपको थिक स्किन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठकर अपने आप को आईने में देखें और अपने आप से कहें, क्या मेरी कैपेबिलिटी है यहाँ पर होने की, क्या मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट है, क्या मैं वो पानी हूँ कि आप मुझे रोके तो मैं कहीं से भी निकल जाऊँ। और बहुत बार मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कही है कि मुझे आज इंडस्ट्री में कुछ 14 साल हो गए, और बहुत से अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, अप से ज़्यादा डाउन्स देखे हैं लाइफ में। और अभी मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सर्वाइवर हूँ, और सर्वाइवर इसलिए नहीं बिकॉज मेरी फिल्म ने 200 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस में मार दी, नहीं। सर्वाइवर इसलिए बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट पे था, डार्केस्ट फेज पे था, डिप्रेस था, दुखी था, कोई होप नहीं था, फेथ नहीं था, लेकिन उसको वापस मैंने रेजरेक्ट किया, अपने आप को फिर से खड़ा किया लाइफ में अपने टैलेंट के बलबूते पर। तो आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल, है ना। आपका एक रास्ता या एक दरवाजा बंद किया जाएगा तो आपको दूसरा खोलना है, दूसरा भी बंद किया जाएगा तो तीसरा खोलना है, एंड यू हैव टू नेवर गिव अप टिल यू आर अलाइव। तो यही कहना चाहता हूँ मैं सबसे कि जस्ट नेवर गिव अप, अपने में फेथ रखें, विश्वास रखें अपने पर। अपनी फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद की फिल्म कौन सी है? मेरी खुद की फिल्म आई थिंक हार्टलेस और जशन मुझे बहुत पसंद है, मेरी 2 फिल्में। लम्हा लम्हा घुटन है, आंखें बिन तेरे नम है, मेरे जलते जहां में
चला मैं 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 चला। अध्ययन जी, आगे के लिए आपके क्या प्लान है, क्या योजनाएं हैं, कोई नया प्रोजेक्ट? अभी आश्रम के बाद तो एक मेरा शो आ रहा है, हाल ही में अभी रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश। वो रणदीप हुड्डा के साथ है, जियो सिनेमा पर आने वाला है बहुत जल्दी। उसके बाद मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है एंट्रैप्ड, और एक फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है कॉनमैन। जी। मैं साउथ में डेब्यू भी कर रहा हूँ, तो साउथ सिनेमा में तो मैंने हिंदी तमिल तेलुगु में एक फिल्म की है एज एन एक्टर, वो भी है। एक बहुत क्या सबसे बड़े जो हमारे निर्माता निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो उनके साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है इस हफ्ते। जी। तो सबको जय माता दी पता चल जाएगा इसके बारे में, अभी वो बात नहीं कर सकता हूँ। शूटिंग हाल ही की मैंने कंप्लीट कर ली है उनके साथ अभी। और अपनी खुद की फिल्म जो मैंने आपसे कहा मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। एक शो है, वेब शो जो मैंने साइन किया है शेखर जी के साथ, जहाँ पे वो मैं हीरो हूँ, वो विलेन है मेरे ऑपोजिट, जिसका नाम है किंग्स ऑफ माफिया। अच्छा। और अभी मेरे 6 गानों का जो एल्बम है, उससे पहला गाना वॉना बी विद यू जो मैंने गाया, वो रिलीज हुआ है। तो ऐसे 5 और गाने हैं अभी, तो ठीक ठाक काम है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, भविष्य के लिए आपको विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्रिविलेज टू बी हियर ऑन योर शो टुडे। थैंक यू सो मच। बड़े पुरसुकून अंदाज में, बड़े ही शांत तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। श्रोताओं, सवाल और जवाबों के इस सिलसिले के साथ गिटार था, संगीत की लहरियां थी और अध्ययन जी की मीठी आवाज थी। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। अनकही ये कहानी बिन कहे है सुनानी, लब पे खामोशियां है, अश्कों में है रवानी, सांसों के सिलसिले थमने लगे, लफ्जों के तब्दिए बुझने लगे, लम्हों की आग में कुछ यूं जला, मैं अपने आप से भी खो गया। मैं चला 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 मैं चला। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता और गायक अध्ययन सुमन से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश सिंधे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।